गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपका पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 2 है आपका पॉलिनॉमियल्स। इसके बारे में क्लास 8th में आपने कुछ समझ लिया होगा। इसमें हम शुरू से फिर से बताते हैं कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं की जा सकती है। वो जो नंबर्स होते हैं, द नंबर्स विच वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड इज नोन एज कांस्टेंट। जस्ट लाइक 1 2 3 4, मतलब जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट नंबर होते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं? ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स आर नोन एज वेरिएबल नंबर। जस्ट लाइक a 2a x y, जो भी आप लिख लीजिए, व्हाटएवर। अब यहाँ पे इसलिए हमने 2a इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे 2 क्या है? कांस्टेंट है, और a क्या है? वेरिएबल है। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विल आल्सो बी वेरिएबल। नाउ algebraic expression, a combination of constant and variable contained by some are called operations. Plus, minus, multiply, divided is known as an algebraic expression. मतलब जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को किसी ऑपरेशन में अगर आप अप्लाई कर दीजिए तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे अगर आपने लिख दिया 2x + 3y + 4, इट इज़ नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x एंड y ये दो वेरिएबल नंबर है, तो इसलिए 2 वेरिएबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 वेरिएबल। और अगर यही आपका 2x + 4, इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1 वेरिएबल है, तो इसको लिख देते हैं 1 वेरिएबल। अब आते हैं आप टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें ध्यान रखिएगा कि टर्म्स को प्लस और माइनस जो ऑपरेशंस होते हैं उसी से हम इसको पार्टिसिपेट करते हैं, अलग करते हैं। तो अब मान लीजिए यही आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, 2x + 3y + 4 क्या है? 2x + 3y + 4। अब इसमें क्या है? एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। यानी प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं, प्लस और माइनस में जितने भी टर्म होंगे उनको सेपरेट करके काउंट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कितने हो गए? THREE 3 TERMS टर्म्स। अब इसमें देखिए ये क्या है और ये क्या है? ये 2 × x है। 2 क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल टर्म। ये क्या है? 3 एंड y, 3 भी कांस्टेंट है एंड y क्या है? वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? 4 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट टर्म। इस तरह से टर्म में वेरिएबल टर्म होते हैं और कांस्टेंट टर्म होते हैं, और जितने भी टर्म्स होते हैं सबको ऐड कर लीजिए तो वही टर्म्स ऑफ क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। क्लियर? अब इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3 टर्म्स हैं। आई बात समझ में? तो जितने भी आपको नंबर मिलेंगे इस तरह से सबको, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा वहाँ पर वो टर्म सेपरेट नहीं होंगे। प्लस और माइनस में ही टर्म्स को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स क्या है? An algebraic expression having positive and real number as power is known as polynomial। मतलब ऐसे algebraic expression जिसके पावर रियल नंबर हो या होल नंबर हो और क्या हो? पॉजिटिव हो, होल नंबर ही हो, बिकॉज होल नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इस तरह से अगर हम
पॉलिनॉमियल को लिखते हैं तो ये आपका क्या है, x। ये क्या है, पॉलिनॉमियल है, क्योंकि x पे पावर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस पे पावर कुछ नहीं होता उसको क्या करते हैं, 1 पावर मान लेते हैं। तो ये क्या है, अब जैसे मान लो सपोज दैट 4x हो गया, तो 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x टू द पावर 1। अब इस पे पावर 1 हो गया। लेकिन अगर ऐसे लिख दो 4/x, ये दिखने में तो लग रहा है पावर पॉजिटिव है, लेकिन हम इस पे पावर 1 लिखेंगे, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1। अब इस पे पावर कितना हो गया, -1 हो गया। इसलिए ये जो है पॉलिनॉमियल नहीं है। अब आप लिख लीजिए √x। तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/2। ये होल नंबर नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। लेकिन अगर आप लिख दीजिए √x², ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये पॉलिनॉमियल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा एक्सप्रेशन जिस पे केवल होल नंबर पावर हो, वही क्या होता है, पॉलिनॉमियल होता है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, इसको मैंने डिफिनीशन दिया है कि ए पॉलिनॉमियल इन x एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ x इज said to be in standard form. It means अगर कोई पॉलिनॉमियल के पावर असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिख दीजिए ax प्लस bx² प्लस cx³ प्लस dx टू दी पावर 4, ये क्या है, इस पे पावर कितना है, 1 है, इस पे क्या है, 2 है, इस पे पावर कितना है, 3 है, और इस पे पावर कितना है, 4 है। तो इस तरह से अगर लिख देते हैं पावर को 1, 2, 3 एंड 4 के फॉर्म में ऐसे कंटिन्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि ax टू दी पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx। अब dx का मतलब क्या हो गया, x टू दी पावर 1। तो ये क्या है, चाहे आप असेंडिंग में लिखो और चाहे आप डिसेंडिंग में लिखो, ये क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। ओके, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है पॉलिनॉमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। नंबर 1 क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि जिस पे डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे आपका हो गया ax, by, cq, समझ गए। ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ये कोएफिशिएंट होते हैं और ये कोएफिशिएंट कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 1, क्यू पे पावर क्या हो जाएगा, 1। ये एक्स, वाई एंड क्यू आर वेरिएबल, ठीक। तो ऐसे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस पे पावर क्या हो, 1 हो, ये क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल होते हैं। और क्वाड्रेटिक पे क्या होता है, 2 का पावर होता है। ये हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका फॉर्म होता है। अब इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, ये डिग्री होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल भी होता है। तो ये जो है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में 2 की डिग्री हो, DEGREE, डिग्री ऑफ 2, यहाँ क्या हो जाएगा, DEGREE, डिग्री ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप a को कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो 2x² प्लस 3x
प्लस 5। ये ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में है और इस पर क्या है, पावर सबसे बड़ा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपका क्यूब, इसमें क्या है, डिग्री ऑफ 3। अगर इस पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब ए बी सी को आप कुछ भी मान सकते हो, डी को कुछ, डी कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ 4, डी EGREE, डिग्री ऑफ 4। अब इसमें आप 4 का पॉलिनोमियल लेंगे तो आपका समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ax टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस e। अब इसमें क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी डिग्री वो क्या है, 4 है, इसलिए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इस पे आप ए बी सी को कुछ ले लीजिए, तो 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या हो जाएगा 11। ये आपका बाय क्वाड्रेटिक क्या है, पॉलिनोमियल है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल पे जो सबसे बड़ा पावर होता है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अब जैसे यहाँ पे आपने ले लिया 9x क्यूब प्लस 3x टू दी पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 5। अब ये क्या है, इस पे हम देखेंगे कि सबसे बड़ी डिग्री क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है, 5 है। एक्स पे पावर देखेंगे, ये कांस्टेंट टर्म नहीं देखेंगे, पावर देखेंगे, तो पावर इस पे कितने का है, 5 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, DEGREE, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। अब इस तरह से ये बहुत इजी होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन एक चीज़ सुन लीजिए, अगर कोई नंबर कांस्टेंट में है, जैसे आपका 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1, समझ गए ना। अब 1 क्या होता है, आप अगर चले जाएं इसके पहले एक्सपोनेंट में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x टू दी पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1। तो x टू दी पावर 0 को 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9x टू दी पावर 0। अब ये पॉलिनोमियल बना। अब इस पे डिग्री कितना आ गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, ऑल कांस्टेंट नंबर वेदर दे आर पॉजिटिव और निगेटिव हैविंग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। ओके, ये हो गया। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या डिग्री नहीं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों में डिफरेंस होगा, समझिएगा। 9 की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, लेकिन 9 की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 होगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। A polynomial containing one term consistently of a non-zero constant is called constant polynomials। यही देखो जो मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर उसमें कोई वेरिएबल नंबर नहीं है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल नंबर नहीं है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे 6 - 8 9/14 -7/12 एंड पाई, ध्यान दीजिएगा, पाई इज आल्सो ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसपे एल्जेब्रिक नंबर ना हो,
वो जो है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है? 0 होती है। यहाँ मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ ध्यान से, 9 × 1 = 9x⁴ क्लियर। तो ये जो है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल किसी भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का, यहाँ आइए, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स ये होते हैं कि जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हमेशा क्या होती है? 0 होती है। अब एक नंबर आता है 0, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0। ये देखो हमने लिखा है नोट में कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0। जो भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। अब एक होता है 0 पॉलिनॉमियल, 0। अब आप देखें 0 to the power 1 = क्या हो जाएगा? 0। 0 to the power 2 = क्या हो जाएगा? 0। 0 to the power 3 = क्या हो जाएगा? 0। इस तरह से जो पॉलिनॉमियल 0 है इसका कोई भी डिग्री नहीं हो सकता, जितना भी आप चाहो लिख दो। इसीलिए कहा जाता है कि द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? इसका मतलब 0 की जो डिग्री होगी, आप कुछ भी लिख दो, इनफाइनाइट तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 1/2 मार्क के क्वेश्चन में, अब तो 1/2 मार्क आता नहीं है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि 0 पॉलिनॉमियल डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल इज, तो आप क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। 0 डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। इतना हो गया। अब इसके बाद आगे का टॉपिक कल के वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ख्याल कोरोना के से बचाव करते हुए स्वस्थ रहिए, ईश्वर से यही मेरी कामना है। और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद।